ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक सिंपल कंसेप्ट है। सब तुमको पीएच पीओएच का फॉर्मूला सबको याद है ना? पीएच पीओएच नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्सिल पीओएच के लिए। तो उसके ऊपर ही सिंपल कंसेप्ट देखो। तो हमको तीन चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ो? तीन चीज़ क्या क्या है? एसिडिटी, फिर बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। तो पहले एक न्यूट्रलिटी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलिटी, राइट। न्यूट्रलिटी में हम लोग समझो कुछ वाटर लेते हैं, वाटर ले लिया, या फिर कोई एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन ले लिया। एक्वस सोल्यूशन जो न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल होता है ना, या फिर कोई एक ऐसा सोल्यूशन लिया एक्वस जो न्यूट्रल है। तो फॉर अ प्योर वाटर और एनी अदर एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब न्यूट्रल क्यों ले रहे? क्योंकि न्यूट्रल ही पढ़ रहे हैं तुम लोग। और वाटर क्यों लिया मैंने? अरे वाटर न्यूट्रल सोल्यूशन होता है ना। हाँ, तो या तो प्योर वाटर लो या तो एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर ये चीज़ का अगर मैं 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन पे अगर मैं प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं बोल सकते हैं OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो कितना मिलेगा? ये तुमको याद रहेगा, पहले भी यूज़ किया हमने सब। 1.0 × 10⁻⁻⁷ मोलारिटी, याद है ना? मोलार, ये किया हुआ चीज़ है, ऑलरेडी पहले किया है हम लोग ने, बराबर ना। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है? हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन का 298 केल्विन पे, बराबर ना? मालूम है ना? हाँ, चलो। तो इससे हम लोग निकाल, देखो न्यूट्रल सोल्यूशन ना, तो पीएच कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए ना। चलो देखते हैं। तो पीएच का बोलो फॉर्मूला क्या था? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। मालूम है ना? अरे बेसिक मैथ्स इसके लिए करा रहा हूं, डायरेक्ट लिख दिया। इसका आंसर है मेरे पास 1 × 10⁻⁷ ना। 1 × 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁷। तो मैंने H3O प्लस की जगह पे लिख दिया 10⁻⁷। लॉग में जो भी एलिमेंट का पावर रहता है, पावर पीछे आता है ना, तो ये -7 और ये -7, लॉग 10 टू द बेस 10 बच गया, जिसका आंसर 1 तो आ गया ना 7। और हमको मालूम है न्यूट्रल के लिए 7 होता है, मालूम है ना? पढ़ाई है 10th वाला लॉजिक है। समझा न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है? सिंपल ना, न्यूट्रलिटी पढ़ लिया। चलो अब पढ़ते हैं एसिडिटी, मतलब एसिडिक सोल्यूशन। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इतना ईजी नहीं है। एसिडिक सोल्यूशन में देखेंगे ना, तो एसिडिक में तुमको H प्लस आयन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर H प्लस आयन ज़्यादा है तो बताओ H3O प्लस ज़्यादा है कि OH माइनस आयन ज़्यादा है? H3O प्लस। वाटर तो है ना, H2O तो है, H2 है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास H प्लस बहुत ज़्यादा है, तो H प्लस H2O से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में दोनों में से कौन ज़्यादा रहता है? H3O प्लस ज़्यादा कि OH माइनस ज़्यादा? H3O प्लस। हाँ, इन एसिडिक सॉल्यूशन देयर इज एक्सेस मतलब ज़्यादा ना, एक्सेस H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन, बराबर। देयर इज एक्सेस हाइड्रोनियम आयन। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो बताओ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन का, दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा? हाइड्रोनियम है, क्योंकि जो ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो क्योंकि H3O प्लस आयन ज़्यादा है, इसलिए मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज ग्रेटर देन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नहीं समझा? अरे जो ज़्यादा रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगा ना, समझा? मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। बेसिक कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है? ये ना 1 × 10⁻⁷। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन से ज़्यादा है। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया? बताओ कितना रहता है? बेसिक कितना रहता है, मतलब नॉर्मल कितना रहता है? 10⁻⁷। तो जो H3O प्लस का आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस रहेगा कि 1.0 × 10⁻⁷ से ज़्यादा रहेगा। कैसे मानो? नहीं समझ आ रहा है चीज़? देखो ना, मैथमेटिक्स देखो ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज ग्रेटर देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? इतना रहता है ना। इसके लिए पुट कर दो ना, पुट करो इसके लिए, देखो यही आएगा ना, समझा? अब दिमाग लगाओ, तुमको पीएच निकालने का ना, पीएच से मानो ना तुम एसिडिक का पीएच क्या रहता है बताओ? 7 से कम रहेगा ना, 7 से कम रहेगा ना एसिड का पीएच। तुम अब आंसर भी वैसे ही आना चाहिए। देखो कैसे? तो जब मैं समझो पीएच का फॉर्मूले में थोड़ा इधर समझाना पड़ेगा। देखो इधर मैं पीएच तुमको समझाता हूँ कैसे आया। देखो पीएच बोलो फॉर्मूला, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, मुझे मालूम है कि 10⁻⁷ से ज़्यादा है। चलो 10⁻⁷ से बड़ा नंबर बताओ। 10⁻⁻�8 लूँ कि -6 लूँ? नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर बड़ा रहता है ना, -6, बड़ा बोल रहा हूँ ना। तो चलो एक वैल्यू लेके देखते हैं ना क्या होता है।
क्या बोला है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10⁻⁻⁶, -6 पीछे लेके आऊँ, बोलो क्या बन जाएगा 6, बोलो कितना आएगा फिर, 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा ना। कितना मिल गया pH 6, और बढ़ा लो, -7 से -6 लिया ना, और बढ़ा लो -5, कितना आएगा बोलो आंसर, 5 आंसर आएगा ना। -4 लिया तो, -3 लिया तो, -2 लिया तो, -1 लिया तो, 0 लिया तो ना, तो 7 से पीछे पीछे जा रहा है ना। और हमको ये पहले पढ़ा है ना हम लोगों ने, एसिडिक के लिए pH 7 से कम रहता है, देखो 7 से कम ही आंसर आ रहा है तुम्हारा, समझा। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो समझ गया ना, मैं करके नहीं बताएगा, समझ जाओ ना, एक क्लियर बता दिया तुमको। तो एसिडिक के लिए या फिर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए बताओ pH का आंसर क्या रहेगा, <7 करके देखा ना, समझा, इजी है ना। चलो अब आते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, मतलब बेसिसिटी पढ़ते हैं। ऑलरेडी मालूम है एसिडिक सॉल्यूशन था तो कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, हाइड्रोनियम, और क्या कम था, हाइड्रोक्सिल, बराबर। अभी उल्टा होएगा, बेसिक में OH ज़्यादा रहता है ना, OH ज़्यादा रहता है ना, और हाइड्रोनियम कम। तो इन बेसिक सॉल्यूशन देयर इज एक्सेस OH- आयन, OH- आयन ज़्यादा रहेगा ना, देखो ना क्या लिखा हुआ है, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज़्यादा है तो मुझे बताओ दोनों में से मोलार कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोक्सिल आयन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जिसका मोलार जो एक्सेस उसका ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ना। हाँ, लेकिन मुझे तो निकालना है pH ना, मुझे क्या निकालना है pH। pH का फॉर्मूला बताओ क्या आता है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन ना। तो हाइड्रोनियम आयन को देखो, हाइड्रोनियम आयन का पहले आंसर, साइन देख के देखो, पहले आंसर 10⁻⁻7 से बड़ा था क्योंकि साइन दिख रहा है। अब बोलो क्या रहेगा आंसर, 10⁻⁻7 से छोटा। चलो 10⁻⁻7 से छोटा नंबर लो, -8 लिया, चलो -8 पुट कर लो ना, अभी तो दिमाग आया तुमको, -8 पुट कर लिया, बोलो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। -9 पुट करके देखा, बढ़ जा रहा है ना, मतलब ये बार pH बोलो क्या रहेगा। और अगर तुमको नहीं भी मालूम है तो 10th में नहीं पढ़ा है क्या, पढ़ा है ना 10th में, कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का आंसर क्या होता है, >7, पढ़ा है ना। जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक, जितना 0 के नज़दीक रहे उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल। पढ़ा है ये सब चीज़, सिंपल सिंपल समझा क्या है, इजी है ना। तो क्या क्या पढ़ा बताओ अपन ने, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेस, बहुत सिंपल है। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या देखो, उसमें 2 एग्जांपल लिया, प्योर वाटर या फिर एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH का आंसर कितना आता है 7। फिर देखा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में कौन से आयन ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, हाइड्रोनियम आयन, मालूम है ना। pH का आंसर कितना आता है, <7 ना, मालूम है, <, ना। फिर बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज़्यादा रहता है, हाइड्रोक्सिल आयन, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हाइड्रोक्सिल आयन, pH का आंसर सिंपल, समझ गया, याद हो गया, पूरा का पूरा याद हो गया, समझा। स्केल देखा है ना, ये डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा, मैंने बना दिया सर, pH स्केल, एसिडिक, बेसिक और साथ पे न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, कर लो, समझा क्या है, इजी ना। चलो इजी कंसेप्ट है इसमें। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट को हमको पढ़ना भी है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 अलग अलग टाइप के सॉल्ट है। सॉल्ट बनता है एसिड बेस से, HCl ले लो, NaOH ले लो, दिमाग में करो रिएक्शन, HCl लिया और क्या लिया, NaOH, HCl से H निकालो, NaOH से OH निकालो, H और OH वाटर, बचा क्या, Na और बन गया ना सॉल्ट, NaCl बना ना सॉल्ट। सॉल्ट किससे बनता है, एसिड बेस से। हाँ, तो 4 टाइप का सॉल्ट है हमारे पास, 4 टाइप का सॉल्ट, जरा ध्यान दो कैसा कैसा है। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है वो पहला टाइप का सॉल्ट है। अरे प्रोबेबिलिटी लगाओ ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, नहीं समझा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, 4 ही कॉम्बिनेशन है ना, वही लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, खाली तुमको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, समझा। हाँ, तो वैसे तो मैंने 4-5 लिख दिया यहाँ पे, 2 भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बराबर, एटलीस्ट 2 तो याद रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, बराबर, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 मतलब क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, बराबर, इतना, ये सब एग्जांपल्स है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड। एटलीस्ट 2 तो याद रखो, NaCl, Na2SO4, एटलीस्ट, या फिर तुमको जो 2 ईजी लगता है एटलीस्ट 2 तो याद रखो, बराबर, समझा। हाँ, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का देखो, सिर्फ एग्जांपल का ही पॉइंट है, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, बराबर, कोई भी 2 याद रख लो, तुम्हारी मर्जी, जो इजी लगता है।
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर। सोडियम एसीटेट, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, बराबर। जो इजी लगता है कोई भी दो याद रख लो, हो जाएगा, बराबर। फिर है हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस। तुमको देखो ये प्रोबेबली वो जो ब्लू वाला है वो याद रखने की जरूरत नहीं ना, वो तो ऐसे ही मालूम पड़ जाता है। तुम खाली एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 एग्जांपल, बराबर। और लास्ट का तो 2 ही एग्जांपल ही है। वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल क्या रहेगा? अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड, 2 चीज़ें ऐसा, तो याद कर लो, समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड याद रखा ऊपर, और पोटेशियम क्लोराइड इजी रहेगा याद रखने के लिए, NaCl KCl, बराबर। सेकेंड वाले में ये स्टार्टिंग का 2 याद रख लो, बराबर। अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बराबर। थर्ड के लिए कोई भी 2, देखो सोडियम एसीटेट ले लो, KCl ले लो, स्टार्टिंग का 2 इजी है, ये तो लेना ही है, तो 2 तुमको लेना ही पड़ेगा। इजी है ना, हार्ड नहीं है, बराबर। समझे क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? पहला पढ़ा न्यूट्रल सॉल्यूशन, कौन सा 2 एग्जांपल है? प्योर वाटर, दूसरा एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH का आंसर 7। फिर पढ़ा एसिडिक सॉल्यूशन, क्या ज़्यादा रहता है? हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा? हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, pH कितना? लेस देन 7। ये याद रहेगा ना तुमको। बताओ 4 टाइप का सॉल्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, थर्ड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, सिंपल NaCl KCl, बराबर। सेकेंड अमोनियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, फिर सोडियम एसीटेट ना, ये इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट और पोटेशियम साइनाइड, फिर अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड, दोनों अमोनियम एसिड अमोनियम साइनाइड, ऐसा सिंपल याद होगा। आगे इजी, ये भी बहुत इजी। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब मालूम है? हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सिंपल ना, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसका मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सॉल्ट को पानी में डालेंगे और देखेंगे क्या होता है, बराबर। चलो पहला वन पढ़ो। When a salt dissociates in water, it dissociates completely into its constituent ion. कोई भी सॉल्ट को तुम लोग डालेंगे जब वाटर के अंदर, वो completely dissociate हो जाता है। NaCl एग्जांपल ले लो, बराबर। किसमें? हाँ, तो फिर वो टाइम पे वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, वो टाइम पे हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह भी लेना पड़ेगा। कुछ ये समझो, यहाँ पे जो मैंने सॉल्ट लिया रहेगा, देखो यहाँ पे कोई सॉल्ट वगैरह आया नहीं, इधर तो जस्ट एग्जांपल ये समझो, ये इसका ना थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया, समझो ऐसा है, बराबर। हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे हम लोग, देखो वहाँ पे वाटर वगैरह से रिएक्शन करेंगे, देखो वाटर से रिएक्शन करेंगे यहाँ पे। अभी इन जनरल सॉल्ट ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझो स्ट्रॉन्ग के लिए पकड़ के चलते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग के लिए समझो। तो जब समझो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, बराबर, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसको जैसे ही वाटर में डाला तो वो डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली, और क्या बनाएगा? उसका जो भी कंस्टिट्यूएंट आयन है, NaCl क्या बनाएगा? Na+Cl-, बराबर ना, ये उसका कंस्टिट्यूएंट आयन है। तो होता कैसे, क्या होता है Na+Cl- आयन, ये बनता कैसे और कैसे होगा? पहले वाटर के बारे में देखते हैं, वाटर में क्या होगा। NaCl किस में डाल रहे हैं? पानी के अंदर। पहले तो पानी है, पानी का 2 मॉलिक्यूल, वाटर का 2 मॉलिक्यूल, H2O, एक H2 को तोड़ो, H+ OH-, इसका H+ पहले वाले H2 के साथ ले लो, क्या बन जाएगा? H3O+ हाइड्रोजन आयन, क्या बचा? OH-, इजी है ना, बराबर। हाँ, तो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, हमको यहाँ पे पहले देखो मालूम है ना ये चीज़, प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, हमको पहले से मालूम है। कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है तो कैसे मालूम पड़ता है वो न्यूट्रल? न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि दिख रहा है इसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन OH- के मोलार कॉन्सेंट्रेशन से मैच होता है, इसके लिए वो न्यूट्रल है। समझाए? ये देखो ना, इधर प्रूफ है, मैथमेटिक्स है ना। दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1.0 × 10⁻⁷ मोलारिटी, या फिर मोल पर DM3, बराबर ना। तो ये जो मैंने वाटर लिया है, हमको मालूम है कि प्योर वाटर है, न्यूट्रल है, तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। कौन दोनों का? हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझ आ रहा है? अभी तक मैंने सॉल्ट डाला ही नहीं, अभी हम लोग सिर्फ वाटर को देख रहे हैं। इजी ना। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जब भी हम लोग सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना रहेगा, उसको जैसे वाटर में डालेंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और क्या बनाता है? इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो भी रहेगा वो बना देगा, बराबर। फिर हम देखा, चलो वाटर के बारे में देखते हैं। 2 वाटर का मॉलिक्यूल लिया, रिएक्शन किया, क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, फिर देखा, अरे ये तो प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम। किसका इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम? हाइड्रोनियम आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर, और होता कितना है? 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर DM3, बराबर ना। ठीक है, लिखा हुआ है, मोलारिटी मतलब ही मोल पर DM3 होता है। ओके, चलो अब आते हैं सॉल्ट के बारे में देखते हैं। अब सॉल्ट, वाटर काम हो गया, समझा। पानी, यार इसको बोलते हैं ऑटो, याद है?
पढ़ाया था ना, हाँ वहाँ पे खुद ही आयनाइज हो गया ना। हाँ चलो अब देखते हैं सॉल्ट के बारे में। इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर, अगर मेरे पास ऐसा सॉल्ट है, बराबर, सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के देखा यहाँ पे, अगर मेरे पास ऐसा सॉल्ट है जो ये दोनों आयन से इंटरैक्ट कर ही नहीं पाते हैं, बराबर, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो न्यूट्रल ही रहेगा सॉल्ट डालने के बाद भी। समझा मैं क्या बोला? फिर से सुनो। इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट, किसके आयन की बात कर रहे हैं? और ये किसका आयन है? ये तो वाटर का है, समझा? हाँ। इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विद द वाटर, बराबर, द हाइड्रो, अगर समझो सॉल्ट का आयन ये वाटर से इंटरैक्ट किया ही नहीं, तो क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला है? वैसे रहेगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ नहीं, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी सेम है, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब अभी भी वो कौन सा सोल्यूशन है? न्यूट्रल ही है। समझा? यही पॉइंट बताने की कोशिश है, पढ़ो एक बार समझ जाएगा। इफ द आयंस ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विद द वाटर, द हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स इक्वल एंड द सोल्यूशन इज, समझा? अब सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिसने वाटर के साथ, वाटर के आयंस के साथ रिएक्शन दिखाया, किया रिएक्शन, तो क्या ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम रहेगा? नहीं। अब कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहने वाला ना, समझ आ रहा है क्या? अब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं, अगर ये बढ़ गया तो एसिडिक, H3O प्लस आयन बढ़ा मतलब क्या? ऐसे। अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना वो, तो समझा? अरे दो पॉइंट है, एक पॉइंट में सॉल्ट का आयन वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वाटर पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल है। बाद में अगर सॉल्ट का आयन ने कभी समझो इनकेस वाटर के आयन से रिएक्ट कर दिया, हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से एसिडिक हो सकता है या फिर, यही पॉइंट है, पढ़ लो, मालूम पड़ेगा, पढ़ो। व्हेन वन और मोर सॉल्ट आयन, एक या फिर एक, दो भी हो सकते, कुछ भी ना, NaCl, Na+Cl-, रिएक्ट, देखो रिएक्ट हो रहा है, अभी रिएक्ट हो रहा है, पढ़ो। द इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब रहेगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। द इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज डिस्टर्ब हो गया, राइट है? अब न्यूट्रल है, अब क्या होने का चांस है? या तो एसिडिक या तो, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। आगे बढ़ो। द सोल्यूशन डू नॉट रिमेन्स, यही बताया ना तुमको मैंने, सोल्यूशन अब न्यूट्रल नहीं है, क्या बनने का चांस है? या तो बेसिक, पढ़ो ध्यान, इधर ध्यान दो, बाकी सब बाद में। एंड becomes acidic और basic depending upon the type of salt, salt कौन सा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना। वो अगर उसने हाइड्रोनियम बढ़ा दिया तो एसिडिक हो गया, अगर उसने हाइड्रोक्सिल बढ़ा दिया तो बेसिक हो गया, बराबर। चलो, सच अ रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। समझा? किसका हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट को पानी के अंदर डाला ना, समझा क्या? ये नहीं समझा तुमको, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन सबसे इजी पॉइंट है, समझा? जब कोई सॉल्ट का आयन एक या फिर एक से ज्यादा वाटर के आयन से या फिर वाटर से रिएक्ट किया तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब मतलब या तो एसिडिक या तो बेसिक बनने का चांस है, पर वो डिपेंड करता है कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और फिर देखा कि कंडीशन क्या है, मतलब सॉल्ट पे डिपेंड है, कौन सा टाइप का तुमने सॉल्ट यूज किया। फिर हम देखा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें सॉल्ट का आयन किसके आयन से रिएक्ट कर रहा है? वाटर के आयन से, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोलिसिस, बराबर ना? किसका हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट रहेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, समझा? एक लास्ट में डिफाइन दिया है हमको, मालूम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का डिफाइन क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, आयन से रिएक्ट हो रहा है, सॉल्ट का आयन रिएक्ट करेगा किससे? वाटर के आयन से, या तो एसिडिक बना देगा या तो बेसिक या तो न्यूट्रल भी रख सकता है। जब रिएक्ट नहीं किया तो न्यूट्रल रखेगा ना, समझा? मतलब समझो तो पॉइंट बहुत ईजी है, समझा क्या है? किसका आयन किससे रिएक्ट कर रहा है? सॉल्ट का आयन वाटर के आयन से रिएक्ट करके क्या क्या कंडीशन बना सकता है? या तो एसिडिक या तो बेसिक या तो न्यूट्रल। बताओ एसिडिक के लिए कंडीशन क्या रहेगा? हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, बराबर, मतलब वो बढ़ जाएगा हाइड्रोनियम आयन। बेसिक के लिए क्या रहेगा? हाइड्रोक्सिल आयन। और तीसरा रिएक्ट करेगा ही नहीं, दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेगा। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ेंगे, ये बहुत ईजी है, पढ़ो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन है ना, आयंस के बीच में रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच केटायंस एनायंस Na+Cl-, हाँ, और बोथ आयन, दोनों भी हो सकता है, याद है 1 और मोर आया था वहाँ पे, बोथ आयन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्कलिनिटी का मतलब मालूम है? बेसिसिटी, उसको ही बोलते हैं ना, अल्कलाइन मतलब ही बेसिसिटी, बराबर, और अल्कलिनिटी और समटाइम्स इवन न्यूट्रलिटी। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो न्यूट्रल रखेगा। बोलो समझा है? इजी है ना, हार्ड नहीं है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, जस्ट थियरी है, समझ गया रहेगा। चलो एक टाइप का सॉल्ट आज कर लेते हैं, वो पहला सॉल्ट है, पढ़ो कौन सा सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओरली बता दिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड,
स्ट्रॉन्ग बेस, H निकालो HCl से, क्या बचा? Cl ना, HCl से निकाल रहे हैं। NaOH था, उसमें से OH निकालो, Na बचा, ये Na और उधर का Cl को ले लो, क्या बन गया है? तो NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से। नहीं समझा? समझ गया रहेगा ना? पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट वही है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। H से बताओ कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl। एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। सिंपल ना? चलो अब देखते हैं कि होता क्या है। NaCl, अब एक बात बताओ, क्या NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है? मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरी तरह से डिसोसिएट है कि हाफ डिसोसिएशन होने वाला है? पूरा होएगा। तो NaCl पानी में डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन, बोलो क्या क्या बन जाएगा? Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। पूरा इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। समझा लॉजिक क्या है? हाँ, अब देखो, अब हमको चेक करना है कि जब मैं नमक को NaCl को हम लोग पानी में डालेंगे तो वो जो वाटर है वो क्या न्यूट्रल रहता है कि एसिडिक रहता है कि बेसिक रहता है? चेक करना पड़ेगा ना। अब नया सॉल्यूशन बन गया ना, पहले सिर्फ वाटर था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? सोल्यूट, सॉल्ट मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। चेक करने का है सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। पढ़ा ना हमने कैसे चेक करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा उसके हिसाब से मैच होएगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। समझा? चलो देखते हैं। तो Na+ आयन और जो Cl- आयन बना है, इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि ये आगे वाटर, देखो किसका आयन है बताओ पहले? सॉल्ट का है। एक आयन अभी बाकी है, बताओ कौन सा आयन बच गया है? वाटर का आयन। वाटर का आयन अभी तक आया नहीं ना? हाँ, सॉल्ट का आयन है, वाटर का आयन भी रहेगा क्योंकि वाटर में तो डाला है। ये आयन वाटर के आयन से रिएक्ट करने का इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है। रीजन क्या पता है? सोचो ना, देखो अगर ये Na+ बराबर रिएक्ट कर लो, इधर रिएक्ट कर लो, ये देखो ना वाटर का आयन यही है ना। अरे ये आयन को ये आयन से रिएक्ट करो, Na+ किससे रिएक्ट करेगा? प्लस माइनस के पास जाता है ना हमेशा। Na+ इसके पास आएगा, बोलो क्या बन जाएगा? ये Cl आएगा, इसको छोड़ो, इसके पे याद, इसके पे क्या लिख सकते हैं? ये H+ देगा ना, H+ और ये Cl-। ये क्या हो गया ना, ये तो वही बन गया जिससे NaCl बना था। NaCl किससे बना था? HCl और NaOH, वही तुमको रिटर्न मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कोई टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट करने का क्योंकि रिटर्न वही बन रहा है। पढ़ो, पॉइंट पढ़ो। द आयंस Na+ एंड Cl- हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। कोई मतलब ही नहीं बनता रिएक्ट कर, क्योंकि रिटर्न वही बन जा रहा है, बराबर। बिकॉज, रीजन पढ़ो, बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? बता दिया क्या प्रोडक्ट है? NaOH ना और HCl, यही तो है पॉसिबल प्रोडक्ट, बराबर। बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट NaOH HCl ऑफ सच रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग। वो खुद NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl अगर बन भी गया, सोचो ना क्या हुआ? NaCl है हमारे पास, टूटा Na+ Cl-, दो H2O है, रिएक्ट किया H3O+ OH-। Na ने OH को लिया, NaOH बनाया, इधर का H3O+ में से H+ गया Cl के पास, क्या बना दिया? HCl। अभी बताओ हमारे पास क्या क्या है? बताओ अभी हमारे पास NaOH है और HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग पानी के अंदर ही नहीं दोनों से सब चीज स्ट्रॉन्ग, तो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा ना। NaOH और HCl क्या हो जाएगा? फिर से डिसोसिएट। देखो हुआ क्या, ये Na+ वाला आयन और ये Cl- वाला आयन वाटर के आयन, ये क्या वाटर ना, तोड़ो इसको, तोड़ो बोलो क्या बनेगा बताओ? H+ OH-। Na किसको ले लेगा? NaOH बना दिया जो स्ट्रॉन्ग बेस है। Cl किसको लेगा? क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बराबर। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, ये खुद डिसोसिएट हो जाएगा। देखो ये जो HCl है, ये जो NaOH है, पानी अभी भी प्रेजेंट है ना, अरे वाटर के अंदर रिएक्शन रहेगा तो वाटर तो रहेगा, फिर से डिसोसिएट कर दो इसको, तोड़ो इसको, क्या बनेगा बताओ? तोड़ो, H+ और H+ वाटर के पास जा सकता है और हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, तो ये H2O और ये H+, बोलो क्या बना देगा? समझा कैसे हुआ? Cl- आयन अलग है, इसको तोड़ो, Na+ आयन, ये तो वही रिटर्न वही मिल गया ना तुमको, अरे वही मिल गया ना, Na+ और Cl- मिल गया, और ये तो वाटर के आयन है ना। समझा प्रोसेस क्या हुआ? एक बार स्टार्टिंग से देखो क्या है। NaCl तोड़ा, हमारा काम NaCl पे, वाटर तो पहले से है, NaCl को तोड़ा, बोलो क्या बना? Na+, पानी के अंदर अभी भी है ये Na+ और Cl- पानी के अंदर ही है, बराबर। फिर ये जो है ये वाटर के आयन से रिएक्ट कर देगा, बराबर। Na+ किसको लेगा? OH को, क्या बना देगा? NaOH, बराबर, जो स्ट्रॉन्ग
बेस, ये सब पानी के अंदर हो रहा है बराबर, सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है। Cl माइनस किसको ले लेगा, H प्लस को ले लेगा और क्या बना देगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी के अंदर ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर के अंदर ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद मालूम पड़ा लास्ट में तो Na प्लस और Cl माइनस ही हुआ। सब बोलेंगे सर ये भी मिला है हमको हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस, लेकिन वो तो वाटर का ही आयन है ना। पूरा काम तो वाटर को नहीं देखना है तुमको देखो चालू कहाँ से किया और एंड कहाँ पे हो रहा है, समझा। क्या NaCl ने वाटर के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, कर ही नहीं पाया, क्योंकि जो लिया था वही लास्ट में बना दिया। ऐसा हुआ क्या, कुछ हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अगर ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाता तो एसिडिक हो जाता हो, लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ ना। समझा लॉजिक, बोलो क्या है, समझा ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NaOH एंड HCl ऑफ सच रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ना, एंड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, पूरी तरह डिसोसिएट। और देखा हमने क्या हो रहा है यहाँ पे, समझा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्सिल आयन मिला, मतलब कैसे सॉल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर अगर हम लोग ये नमक डाल देते हैं तो उसके बाद अगर तुम उसका पीएच चेक करेंगे तो वो कितना मिलेगा, पीएच 7 ही मिलेगा, समझा। सॉल्ट कभी उसका पीएच चेंज ही नहीं कर सकता। हाँ स्ट्रॉन्ग NaCl स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ना, NaCl, बराबर। समझा लॉजिक क्या है, पढ़ो 4th पॉइंट पढ़ो। Thus the product and the reactant are same, दोनों सेम ही है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। This implies that neither the cation nor anion of the salt react हुआ है, कोई मतलब ही नहीं बना ना, react with water और there is no hydrolysis, कुछ हाइड्रोलिसिस नहीं है। तुमको मालूम है ये चीज़ मैंने तुमको रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया हुआ है। अगर ये दो रिएक्शन है ना, प्लस करो, मालूम है कट कैसे करते हैं, आजू बाजू कट करते हैं। समझो मैंने यहाँ से ऐसा कर लिया, बोलो कैसे कट होएगा बताओ। H2O, ये H2O, ये H2O, टोटल कितना H2O हुआ, ये पकड़ो, अरे बोलो कितना H2O, 2 ना, अरे H3O प्लस और OH माइनस, इसमें से एक H प्लस निकालो ना, 2H2O गया, वाटर से रिएक्शन ही नहीं हुआ, समझा क्या। अरे मैथमेटिक्स क्लियर समझाता है, बोलो मालूम है ना कैसे कट करते हैं। चलो, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो Na प्लस का आयन और Cl माइनस का आयन है, जो रिएक्टेंट था वही तुमको प्रोडक्ट में भी मिल रहा है, समझा ना। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि केटायन और एनायन NaCl का रिएक्ट ही नहीं किया है वाटर से, तो वाटर का pH अभी भी 7 है और वाटर अभी भी न्यूट्रल है, रिएक्ट विद वाटर और देर इज नो, यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, समझा। आगे बढ़ो। इक्वालिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब इज इक्वल टू क्या, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। देखो ना कैंसलेशन पूरा कैंसिल हो, कुछ बचा कि हमारे पास एक्स्ट्रा, कुछ हाइड्रोनियम आयन एक्स्ट्रा मिला ही नहीं हमको, बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, राइट, नॉट डिस्टर्ब एंड द सोल्यूशन अभी भी कैसा है, न्यूट्रल। एक लास्ट पॉइंट, इट में भी कंक्लूजन समझा क्या है, कंक्लूजन एक ही है, वाटर में अगर NaCl डाला, NaCl डालने से पहले भी वाटर का pH 7 में था और NaCl डालने के बाद भी वाटर का pH क्या रहेगा, मतलब वाटर अभी भी न्यूट्रल है, बस यही। इट में भी concluded that the salt of strong acid and strong base does not undergo ऐसा एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बराबर। एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हार्ड, तो यही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तुमको। ये मतलब ये जो सोल्यूशन मैंने लिखा है इजी है ना, हार्ड नहीं है, इजी ये टॉपिक ही बहुत इजी, खाली थोड़ा बहुत थियरी दिखाई देगा, मतलब समझो अपने आप लिख सकते हैं, बराबर। तो समझा, देखते क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले पढ़ा न्यूट्रलिटी ना, या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन, pH 7 रहता है, 7 रहता है ना pH का, इसमें pH का वैल्यू 7 रहता है। दो एग्जाम्पल देखा, क्या प्योर वाटर या फिर एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन। फिर देखा एसिडिटी सोल्यूशन या एसिडिटी या फिर एसिडिक सोल्यूशन। इसमें क्या बताओ, इसमें क्या मेन याद रखा हम लोगों ने, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, और एक बार उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो तुमको याद रहेगा pH का आंसर कितना है इसमें, 7 से कम ना, एसिडिक है ना। बेसिसिटी बेसिक में 7 से ज़्यादा रहता है, बराबर। सिंपल है, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, 4th पॉइंट डायग्राम है। फिर 4 टाइप का सॉल्ट देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। सिंपल एग्जांपल एटलीस्ट 2 तो याद रखो। फिर देखा कि हाइड्रोलिसिस कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, बराबर ना। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, सॉल्ट का आयन बराबर किससे रिएक्ट होना चाहिए, वाटर से। 3 पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, या तो एसिडिटी, या तो बेसिसिटी, बराबर। इसको ही बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। फिर हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे करता है, बराबर। क्या मालूम पड़ा हमको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना है सॉल्ट वो एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं है, बराबर ना, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं कर पाता है। समझ लॉजिक क्या है, इजी है ना, सिंपल। तो डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, समझ गया, बहुत ईजी है ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ओके।